Persistent Systems, a small cap company which became a mid cap company और जल्द ही शायद एक लार्ज कैप कंपनी भी ये बन सकती है। सो क्वार्टर वन FY22 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए ऐसा लग रहा है। सो नॉर्मली जब हम रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बट सिक्वेंशियल ग्रोथ भी एक ऐसा पैरामीटर है जहां पे हमने ध्यान देना चाहिए। सिक्वेंशियल यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसी ग्रोथ हो रही है कंपनी के रिवेन्यूज में, प्रॉफिट्स में, मार्जिन इंप्रूवमेंट है क्या कुछ, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखनी चाहिए। तो यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम्स ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज किया है मार्केट को। जो एक्सपेक्टेशंस थे मार्केट के, सो कॉल्ड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, तो वो जो एक्सपेक्टेशंस थे उनको बीट करता हुआ परसिस्टेंट सिस्टम्स यहाँ पे नजर आ रहा है। दो इट्स नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस टू गो एंड इन्वेस्ट, आई अंडरस्टैंड। आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डायनामिक सेक्टर रहा है लास्ट 1-2 सालों में, बहुत सारे चेंजेस वहाँ पे हो रहे, बहुत सारा एक डिमांड एकदम से क्रिएट हो गया है आईटी सेक्टर में। दो लार्ज कैप कंपनीज जो है वो जो रेवेन्यू गाइडेंस दे रहे दैट इज स्टिल लोअर डबल डिजिट, तो वहां पे सही में इतनी री रेटिंग जो हो रही है, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही री रेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये कितना सही है कितना गलत है, आई थिंक वो कभी और किसी और दिन हम बात करेंगे। बट अभी कुछ नंबर्स अगर इंप्रेसिव है तो उनको डिस्कस हमने करना चाहिए। सो जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है परसिस्टेंट सिस्टम्स की क्वार्टर ऑन क्वार्टर, आई एम मोर इंटरेस्टेड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ओवर ईयर, सो 10.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ग्रोथ रही है एट 1229 करोड़ रुपीज। सो सिक्वेंशियली मतलब एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर तक आप 10% से ज्यादा ग्रो हुए हो। अगर इसी चीज को हम एनुलाइज कर देते हैं तो वो 40% की ग्रोथ हो सकती है। दो जो एक्सपेक्टेशंस कंपनी ने यहां पे रखे हैं फॉर FY22 इज अराउंड 23-24% रेवेन्यू ग्रोथ, तो वो तो काफी कंफर्टेबली अचीव हो जाएगी ऐसा लग रहा है लुकिंग एट द फर्स्ट क्वार्टर्स परफॉर्मेंस। तो EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर ये नंबर की हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर नंबर 13.7% से यहां पे ग्रो हुआ है। कितना? 13.7% से। टोटल EBIT कितना रहा इस क्वार्टर का? तो वो है 166 करोड़ रुपीस। तो ये जहां आपका रेवेन्यू जो है वो 10.5% से ग्रो हो रहा है एंड योर EBIT वो ग्रो हो रहा है 13.7% से। व्हाट डज दिस सजेस्ट टू अस? ये बताता है हमें कि दोनों नंबर्स पे अगर पॉजिटिव डिफरेंस है, इट मींस द एफिशिएंसी ऑफ कंपनी इज इंक्रीजिंग, व्हिच मींस द EBIT मार्जिन हैज आल्सो इंप्रूव्ड क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्रॉम 13.2% टू 13.5%। दैट्स अ बिग पॉजिटिव। इवन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बात करते हैं, नेट प्रॉफिट के हिसाब से बात करते हैं, तो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 9.8%। कितना? 9.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो ग्रो हुआ है। सो नेट प्रॉफिट रहा है 151.2 करोड़ रुपीस का, ये ओवरऑल रहा इनका प्रॉफिट नंबर रहा है, नेट प्रॉफिट नंबर रहा है। अब अगर हम बात करेंगे जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, ये जो भी रेवेन्यू आया है कंपनी का अराउंड 1229 करोड़ रुपए का, 1229 करोड़ रुपीस का। आउट ऑफ दिस अराउंड 79% जो रेवेन्यू आया है वो यूएस से आया है। तो यूएस पे जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है कंपनी के रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन इंडियन बिजनेस मतलब इंडियन क्लाइंट्स जो है कंपनी के, वो भी 9.8% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द प्रॉफिटेबिलिटी एंड 9.5 नॉट प्रॉफिटेबिलिटी टुवर्ड्स रेवेन्यू एंड 9.5% इज कमिंग फ्रॉम यूरोप, और बचा हुआ जो थोड़ा बहुत एलोकेशन है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंपनी को यहां पे आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम टोटल डील विंस की बात करेंगे तो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पे जीते हैं कंपनी ने? टोटल वैल्यू ऑफ डील विंस इज अराउंड $244.8 मिलियन। अब आगे का जो नंबर है वो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आउट ऑफ दिस $147.7 मिलियन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी ने साइन किए हैं वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स है। इट मींस नया बिजनेस कंपनी के साथ आया। रिन्यूअल का भी बिजनेस होता है ना, तो वो भी वो नए डील्स में ही कैलकुलेट करके बताते हैं। 244.8 मिलियन डॉलर्स में से $147.7 मिलियन ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी ने जीते हैं वो नए जीते। इट मींस 60.3% ऑफ द टोटल न्यू डील विंस आर
न्यू टू द बिजनेस, नॉट द एग्जिस्टिंग वंस विच आर गेटिंग रिन्यूड। तो वो परसेंटेज जो था लास्ट क्वार्टर में था 55.9% का। इट मींस नए कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के पास ज्यादा आ रहे, सो वो कंट्रीब्यूशन 60.3% तक गया है। सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव। बाकी टिपिकली आई थिंक द एफिशिएंसी इज इंक्रीजिंग। जो 2 साल पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या सेल्स कॉस्ट जो सारी चीजें लगती थी कंपनी को, दैट पर्टिकुलर परसेंटेज वाज 20% 2 years back, but now this particular expense is at 17% of the total revenues. It means the efficiency, the so-called operating leverage is working for even an IT company also very well. So that's a big positive, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, और उसी का नतीजा है जो EBIT मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन 13.5% का। अब यही नंबर्स अगर हम बड़ी कंपनीज के देखते हैं, सो डेफिनेटली जैसे TCS वगैरह 25% के ऊपर का EBIT मार्जिन उनका है। सो इट मीन्स द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो उनका ज़्यादा इसलिए है, सो आई थिंक द थिंग्स, मतलब जो स्केल उन्होंने अचीव की है, आई थिंक दैट इज़ फेनोमिनल। और जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है वो जीतने के लिए उनके पास जो स्ट्रेंथ है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड। सो IT बिजनेस में एक चीज़ तो हमें समझनी चाहिए, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू प्ले अ गुड रोल। अब जहाँ पे आपको एम्प्लॉय एडिशन की बात अगर हम कर रहे हैं, तो फिर एट्रिशन ये भी एक नंबर है, उस पर भी हमें काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। और वो जो चीज़ है, वो एट्रिशन का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। आई थिंक सम 16.6% का एट्रिशन रेट है इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में इट वाज एट अराउंड 11.7%। सो 11.7% से 16.6% तक का एट्रिशन रेट होना इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। सो दिस इज द ओनली नेगेटिव थिंग जो मुझे लगी है इस पूरे रिजल्ट्स के नंबर्स में। सो मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इफ़ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, प्लीज़ विजिट investedna.in, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्रोमो कोड है उसको यूज़ करना मत भूलिएगा दोस्तों। काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स आपको मिल सकते हैं, कॉम्बो ऑफर्स, या फिर 3 साल के सब्सक्रिप्शंस अगर आप लोगे तो डिस्काउंट परसेंटेज और ज़्यादा भी वहाँ पे बढ़ सकता है। मैं आशा करूँगा आप investedna.in को ज़रूर विजिट करेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।